जब से मैंने इस चैनल पे वीडियो डालना चालू किया है मुझे तरह तरह के कमेंट्स मिले हैं। एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कौन सा भ्रम हो रखा है कि मैं बहुत ही समझदार इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर हूं, और दूसरी तरफ एक और जनता है जो मुझे बोरिंग और क्रिंज बुलाती है। वेल, थैंक यू फॉर द रियलिटी चेक गाइस, बट प्लीज वीडियो फिर भी पूरी देख के जाना। गिन के तो कुछ लोग देखते हैं, अब उनमें से भी मैं किसी रैपर की तरह अपने हेटर्स को डिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता। पर ओवरऑल देखा जाए तो एक कमेंट जो ऑलमोस्ट हर वीडियो में होता है वो है आई मेक रिलेटेबल कंटेंट, व्हिच इज अगेन ए सरप्राइज टू मी बिकॉज मोस्ट ऑफ माय वीडियोस इस इंटेंशन से बनाई ही नहीं गई कि लोगों को वो रिलेटेबल लगे। वो तो जो भी रोजमर्रा की बकवास मेरे मन में चल रही होती है, अब रियल लाइफ में तो कोई सहता नहीं है तो उसी को यूट्यूब पर आकर बकता हूँ। खैर अच्छा ही है, लोगों को रिलेटेबल लगता है, मुझे थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल जाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे डैंक लोग और भी हैं इस दुनिया में। पर कुछ लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि मैंने कभी भाई बहन कॉमेडी नहीं बनाई, और ना मेरे किसी वीडियो में अदर देन माई सेल्फ किसी और का जिक्र आता है। जबकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स की हर दूसरी वीडियो में उनका भाई बहन आके उनको कोई ना कोई कंटेंट दे ही जाता है। कहीं इसी वजह से तो पीछे नहीं रह गया ना मैं। शिट मॉम एंड डैड। और इसका रीजन सिंपली ये है कि मैं इकलौता हूं। अब इससे पहले कि तुम लोग कोई भी अजम्पशन बनाओ, मैं पहले ही बता दूं कि नहीं, मैं अडॉप्टेड नहीं हूं। मैंने पैदा होते ही अपने इनिशियल ईयर्स में अपने माँ बाप को इतना डिसअपॉइंट कर दिया कि उन्होंने ये रिस्क फिर से कभी लिया ही नहीं। मजाक कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम यार, होगा कोई रीजन। वैसे किसी को क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही है ना। कोई सिबलिंग होता तो यूट्यूब पर दूसरा ज्ञान देने वाला आ जाता, और ना तुम लोगों को कभी कीर्ति चाव डेली व्लॉग्स वाला चुतियाप देखना पड़ेगा, क्योंकि साला घर पे कोई है ही नहीं, क्या ही बना लूंगा। अब एक तो मुझे ऑलरेडी बड़ी दिक्कत होती है ऐसे लोगों से रिलेट कर पाने में जिनके एक्चुअली कोई भाई बहन है, और ऊपर से ये रील्स वील्स में इतना रिपीटेटिव बना देते हैं ना। Hello guys, this is my sister. This is my brother. Like if you relate. तुम दोनों की मांगी। क्योंकि हम कितना भी ढकने की कोशिश करें, डिफरेंसेस तो होते हैं किसी सिंगल चाइल्ड और भाई बहन वाले में। ये डिफरेंसेस तो मैं किसी पब्लिक स्पेस, पार्टीज, स्कूल कॉलेजेस में नहीं दिखेगा, बट इट बिकम्स पेनफुली ऑब्वियस जैसे ही ये दोनों अपने अपने घर में पहुंचते हैं। जैसे कि जब भी मैं किसी ऐसे दोस्त के घर जाता हूं जिसका कोई छोटा भाई बहन है, तो आई एम ऑलवेज लाइक, भाई तू सह कैसे लेता है इसे? मेरे रूम में मेरे चीजों को कोई ऐसे हेर फेर करेगा तो आई विल किल हिम। एंड वही दोस्त जब मेरे घर में आते हैं तो ऑल ऑफ ए सडन वो मुझे कंसर्न दिखाने लगते हैं कि भाई तू इतने बड़े घर में, इतने अंधेरे में, इतने अकेले रह कैसे लेता है? किसी से बात करने का मन नहीं करता? इज दिस इवन नॉर्मल? देखो यही बात है ना, सभी लोगों के लिए नॉर्मल का डेफिनेशन अलग होता है। मेरे इस दुनिया में आंखें खुलते ही मुझे चारों तरफ से अटेंशन से लाद दिया गया। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि ये पूरी दुनिया, यूनिवर्स के सारे लोग मेरे अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पता नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इंसानों की नेचुरल नीड होती है सिबलिंग्स, पर मुझे बचपन में ऐसा कभी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर मी टू शेयर माई मॉम एंड डैड विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि ये फीलिंग मैंने खुद को कभी आने ही नहीं दी। क्लास 2-3 में पहुंचते ही मुझे क्रिकेट और फुटबॉल का चस्का लग गया था। दोपहर को स्कूल से लौटते ही घर में बैग पटक के ग्राउंड के लिए निकल जाता था, और जब तक पूरा अंधेरा ना हो जाए और सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पसीने से लथपथ ना हो जाए तब तक घर ही नहीं लौटता था। तो इट कैन बी सेड कि लोनलीनेस एज सच क्या होता है ये मैंने बचपन में जाना ही नहीं। उल्टा मुझे और अच्छा लगता था कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बिकॉज मैंने अपने दोस्तों के बीच इतने चुगलखोरों को देखा है ना, क्या ही बताऊं। किसी एक को पनिशमेंट मिलता था तो दूसरा एकदम माइक ऑर्केस्ट्रा लेके तैयार रहता था कि स्कूल से निकलती मम्मी को इस बारे में तो बताना पड़ेगा। Now things started to change in the teenage phase because this time puberty and all, you know, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तुम अपने घर पे नहीं बता सकते। So in that phase कभी कभार ऐसा फीलिंग आ जाता था, स्पेशली अगर कभी किसी से लड़ाई हो गई तो मैं अपने मन में सिनेरियोस बना लेता था कि अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता ना तब मैं बताता इन्हें गैंग बैंग किसे कहते हैं। आई नो इंडिया में सिंगल चाइल्ड होना ऐसा सच कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली फैमिलीज ही इतनी बड़ी होती है कि हर किसी का ऑन एन एवरेज 3 से 4 कजन्स तो होते ही है। दूर वाले मिला ले तो 10-20 क्रॉस कर जाएंगे। पर एज यू ग्रो अप, ग्रेजुअली तुम्हारा और उनका मिलने का फ्रीक्वेंसी कम होते रहता है, टू अ पॉइंट व्हेन यू डोंट ट्रस्ट देम इनफ। आई नो इट्स काइंड ऑफ सैड, पर मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, दे ऑलवेज से दैट कजन्स आर नो रिप्लेसमेंट फॉर सिबलिंग्स। इट हिट्स डिफरेंट व्हेन इट्स ब्लड रिलेशन। पता नहीं कौन सा तो खून के रिश्ते की बात कर रहे होते हैं ये, जबकि इनका आपस में कभी कभार तो ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं करता। एनीवेज, अभी जब मैं इस बारे में डीपली सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ आदतें एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स मेरे सिंगल चाइल्ड होने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे कि एक इमीडिएट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है डे ड्रीम्स एंड प्लेइंग। ये हम सब ने करी हुई है बचपन में। कोई स्टिक हाथ में पकड़ के अपने आप को सुपर हीरो इमेजिन करना एंड देन खो जाना अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में।
नाउ एज मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं होता था और कैट्स तो एक्टिंग कर नहीं सकती, तो आई यूज्ड टू डू इट सो मच दैट मेरे मम्मी पापा को ये शक होने लगा कि मेरे ऊपर कोई तो भूत चढ़ गया है। मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता, बाकी बच्चे तो शायद बस एक्टिंग वगैरह करते थे, मैं तो एक्टिंग के साथ अजीबोगरीब डायलॉग्स भी बोलता था यार। आज अष्टमी की रात मेरे हाथों कोई नहीं बच पाएगा। एक सेकंड, वैसे मैं अभी भी तो यही काम कर रहा हूं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाकर अपने आप से बातें करना। खैर मैं इस चीज को बुरा तो नहीं बोल सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि इस इमेजिनरी खेल ने कहीं ना कहीं मुझे इस चैनल में कंटेंट बनाने में मदद करी है। क्रिएटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। अपने सराउंडिंग्स एंड मंडेन रूटीन से चीज़ों को पिक करके किसी शेफ की तरह उसे मिक्सी, बेल एंड ओवन में डाल के उसे पेश करना होता है। एंड एज अ सिंगल चाइल्ड आई हैड अ लॉट लेस ड्रामा इन माई लाइफ विच गेव मी अ गुड अमाउंट ऑफ फ्री टाइम सोचने विचारने का, चीज़ों को एनालाइज करने का वगैरह वगैरह। दूसरा ट्रेट जो आई थिंक मेरे सिंगल चाइल्ड होने से रिलेटेड है वो है ऑब्वियसली आई लव माई प्राइवेसी। अब इस ट्रेट को मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता बिकॉज इस चीज के साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी जुड़ी हुई है, जैसे कि आई एम ए वेरी गुड सीक्रेट कीपर। और इसका सिंपल रीजन ये है कि अगर मुझे किसी ने कोई चीज भरोसा करके बताई है देन इट्स माई फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी लोगों की तरह मुझे इस कॉन्स्टेंट हॉरर में नहीं रहना पड़ता कि कोई तो आके मेरा डायरी, मेरे मैसेजेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री या कहीं पे मैंने कुछ लिख के रखा है वो देख लेगा। एंड यू डोंट नो हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर दैट। इसलिए मैं लोगों के इस पर्सनल स्पेस को इतना ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। मैंने लोगों को अक्सर गॉसिप सेशंस में ऐसे बिजार एंड एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स रिवील करते हुए सुना है जो मुझे क्लियरली नहीं पता होना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर यार, दे डोंट डिजर्व टू बी जज्ड बाय मी। ऑल्सो आई एम जनरली नॉट अ पॉजेसिव पर्सन। मतलब तुमने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे ना जिनका टोका टोकी करना इज अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। हर बात पे ऐसे नहीं वैसे, ऐसा नहीं वैसा। इन अ रूम फुल ऑफ पीपल अगर उन्हें कोई चीज डिस्गस्टिंग लग रही है तो सामने वाले को भी लगनी चाहिए। कोई जोक अगर उन्हें फनी लग रहा है तो सबको लगना चाहिए। इसका ब्लेम ऑब्वियसली एक कलेक्टिविज्म वाली मेंटालिटी पे जाता है जो कि सिबलिंग्स में होना आम बात है और कुछ हद तक ये ठीक भी है टू बी ऑनेस्ट, बट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट डाइग्रेसेस योर इंडिविजुअलिटी। आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ दिस कंट्रोलिंग एटीट्यूड बिकॉज मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मुझ पे कोई चीज़ें ऐसे इम्पोज करेगा तो। ऑब्वियसली इसमें भी नुआंसेस है। अगर मैं कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ देखता हूँ लाइक स्मोकिंग फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ज़रूर सलाह देना चाहूँगा टू समवन हुम आई केयर अबाउट। पर नॉन प्रॉब्लमैटिक चीज़ें जैसे कि कोई कैसे खा रहा है, कपड़े क्या पहन रहा है, डेटिंग चॉइसेस, कोई रिलीजियस है या नहीं, ये सब ना बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चॉइस है। इन सब में टांग अड़ाकर पीपल जस्ट रूइन देयर रिलेशनशिप्स। कुछ लोग मेरे से अग्री नहीं कर रहे होंगे एंड इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज आई नो ये जो प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है इट हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स एज वेल। किसी टॉर्टोइस की तरह मुझे मेरा पर्सनल शेल इतना ज़्यादा पसंद है ना दैट आई हैव दिस टेंडेंसी ऑफ पुशिंग अवे पीपल फ्रॉम माई लाइफ, जिसको आजकल घोस्टिंग कहा जाता है। एज आई ग्रू अप मेरे पास एज सच कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिससे मैं अपने प्रॉब्लम्स को खुल के डिस्कस कर सकूं, तो मैक्सिमम ऑफ माई प्रॉब्लम्स मैंने खुद ही फेस किया है। इससे ना एक हैबिट बन जाता है कि जैसे ही अब कोई इमोशनल पर्सनल प्रॉब्लम आती है तो मैं गायब हो जाता हूँ लोगों की ज़िंदगी से। इट्स लाइक अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। इसी आदत में मैंने जाने अनजाने में बहुत लोगों को हर्ट भी किया है। तो जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे कोई दोस्त नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया ही बड़ी जालिम है और मैं तो भाई दूध का धुला हुआ हूँ। मैं अगर अपने मेंटल इश्यूज गिनाने बैठूंगा तो हज़ारों निकलेंगे। खैर उस बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तीसरा ट्रेट जो मेरे सिंगल चाइल्ड होने से रिलेटेड है वो है माई बॉन्ड विथ माई पेरेंट्स। जैसे कि मैक्सिमम लोगों ने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, बिगड़ी हुई इकलौती औलाद, ओवर पैम्परिंग एंड वही सब। आई अग्री टू दैट अप टू अ सर्टेन डिग्री। मुझे बचपन में वो सारी अम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ बड़ी आसानी से मिल गई जो शायद मुझे प्रिविलेज्ड और क्लमजी बनाती है। जैसे कि मुझे कोई घर का काम नहीं करना पड़ता, मुझे कोई चीज़ शेयर नहीं करनी पड़ती, या मेरे ऊपर कोई राजू दस्तों की जैसा बर्डन नहीं है। एंड ऑल्सो एवरेज रह के भी काम चल जाता है बिकॉज अगर कोई है ही नहीं तो कंपेयर किससे करेंगे। ये सब चीज़ें पता होंगी तुम्हें, पर इसका ना एक डार्क साइड भी है जो शायद तुमने कभी सुना ना हो। पहले तो तुम्हारे मम्मी पापा के लिए तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में इट फील्स गुड टू बी ऑनेस्ट, पर जैसे जैसे तुम बड़े होते हो और तुम्हारी लाइफ और डाइवर्सिफाई होती है, वो तुम्हारे एस्पिरेशंस या करियर हो सकता है, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, तुम्हारे लाइफ में साइमल्टेनियसली इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है, पर ऑन दी अदर हैंड दे ओनली हैव यू। तो कभी कभार ना ऐसा सेल्फिशनेस वाला ब्लेम आ जाता है जबकि इसमें मेरी कोई गलती है भी नहीं। दूसरा, जब भी मान लो तुम्हारे घर में लड़ाई हो गई और तुम्हारे मम्मी पापा गुस्से में बोल देते हैं कि तेरे वजह से हम इतने टेंशन में है, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ब्ला 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 ब्ला। अब जो कि तुम्हारे पास कोई बर्डन शेयर करने वाला है नहीं, तो यू आर लाइक हाँ यार
सही तो कह रहे हैं वैसे. सो इट्स नॉट ऑलवेज फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, यू नो. मैंने रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल पढ़ी थी जिसमें एक लड़की होती है जो अपने अलग अलग वर्जन्स को अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाके एक्सपीरियंस कर रही होती है. मैं भी कोई ऐसे यूनिवर्स में जाके जहाँ पे मेरे कोई भाई बहन है, एटलीस्ट ये देखना चाहूंगा कि वो कैसे दिखता है या दिखती है, कैसे बिहेव करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कितना अलग हूँ. क्या उस यूनिवर्स में भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ? और अगर बात आती है कि क्या मैं परमानेंटली उस यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाना पसंद करूंगा, तो आई गेस आई डोंट नो. मैं इतना अच्छा नहीं हूँ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आंसर करने में. आई माइट नॉट, डिपेंड करता है मूड पर अपने ऑब्जर्वेशन से मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि कोई भाई बहन वाला आदमी ऐसे यूनिवर्स में कभी नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे वो अकेला है. सो आई गेस दैट आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई होप दैट कि तुम लोगों को इस पूरे एल्गोरिदम जो भाई बहन कॉमेडी से भरा हुआ है उसमें एक फ्रेश एयर ऑफ कंटेंट मिला होगा. एंड अगर मिला है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.